बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं द सक्सेस स्ट्रीम। सक्सेस स्ट्रीम के साथ कामयाबी आपके मुंतज़िर है। कामयाबी हासिल करने के लिए सक्सेस स्ट्रीम का ज्वाइन करें, इसको सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और साथ में लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। गैस पोस्टिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे कि गैस पोस्टिंग का जो कोर्स हमारा चल रहा है, गैस पोस्टिंग कोर्स में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आज लेक्चर नंबर 4 है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपने और आखिर तक देखना है। इसके अंदर कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स हमने लास्ट टाइम बात की थी कि डी ए डी आर ए एस, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। ट्रैफिक ये कैसे निकलता है, स्पैम स्कोर क्या होता है, इन तमाम चीज़ों की डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आपने एक वेबसाइट की लिस्ट क्रिएट करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझ लें कि गैस पोस्टिंग जब भी आप करेंगे तो दो एंड से आपको जो है गैस पोस्टिंग करनी है, यानी कि आप एक जैसे ब्रिज का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या करना होता है कि आपने दो कनेक्शंस को ज्वाइन करना है। मिसाल के तौर पे एक कनेक्शन है आपका वेंडर। वेंडर वो है कि जहां पर आप अपनी गैस पोस्टिंग लगाएंगे, वो हमारे समझ लें ऐसे लोग हैं कि जो आपको अपनी एक स्पेस देंगे, एक जगह देंगे जहां पर आप अपनी गैस पोस्ट को लगा सकते हैं। उनकी ये वेबसाइट है जहां पर वो गैस पोस्टिंग अलाउ करते हैं। तो ये वेंडर्स हैं जिनको सबसे पहले हमने फाइंड करना है, इनकी लिस्ट बनानी है और हर कैटेगरी के अंदर हमारे पास कम से कम 10 से 20 आपके पास वेबसाइट्स होनी चाहिए। वो कैसे आएंगी, वो किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये तमाम चीज़ हम आज देखेंगे। वेंडर की लिस्ट हमारे पास मौजूद हो गई, हमने वेंडर की लिस्ट बना के रख ली। हमारे पास 100 मिसाल के तौर पे जो है वो वेबसाइट्स इस वक्त आ गई हमारे पास। उसकी डीए भी आ गई, उसकी डीआर भी आ गई, उसकी अथॉरिटी भी आ गई, ये तमाम चीज़ें हमारे पास आ गई। हम एक्सेल में इसकी शीट बनाएंगे आज और उसके बाद फिर अब जब ये शीट आ जाएगी तो उसके बाद एक होता है क्लाइंट्स। फिर हमने क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। क्लाइंट्स कहाँ कहाँ से फाइंड करने हैं, कैसे कैसे फाइंड करने हैं, कैसे कैसे उनसे हमने आर्टिकल्स लेने हैं या उनसे किस तरीके से हमने डिस्कशन करनी है। पहले तो हम वेंडर से डिस्कशन करेंगे, वेंडर को ईमेल लिखेंगे, वेंडर से बात करेंगे, वेंडर की जो है वो ओपिनियन लेंगे, उससे बारे में बात करेंगे कि वो हमें अगर अपनी वेबसाइट पे ये गेस्ट पोस्ट लगाने दे रहा है तो उसके वो क्या पैसे ले रहा है, क्या चार्जेस ले रहा है, क्या डिस्कशन में हमारी होती है उनसे। वो ईमेल भी हम आपको उसके बाद वीडियोस में बताएंगे कि ईमेल किस तरह से बनानी है, ईमेल किस तरह से करनी है, उनसे निगोशिएट किस तरह से करना है, उनसे प्राइस पे डीलिंग किस तरह से करनी है। ये तमाम चीज़ें होंगी हमारी। लेकिन आज हम अपनी लिस्ट बनाना शुरू करते हैं और लिस्ट बनाकर हम देखते हैं कि हमने उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करके हम उसके अंदर रख सकते हैं। मैंने आपको जो टूल्स बताया था वो एहरब्स का बताया था, सेमरश का बताया था, मैंने आपको मोज का बताया था। तो ये तमाम टूल्स हम आज यूज़ करने लगे हैं। एसईओ क्वैक का टूल्स है, उसको भी हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट बनाने के लिए याद रखिए कि हम वेंडर की लिस्ट क्रिएट करेंगे। एक्सेल खोल लेंगे, उसके अंदर हम अपनी क्रिएट करते हैं वेंडर की लिस्ट। तो आपने एक्सेल खोल लेनी है और एक्सेल के अंदर आपने क्या क्या नोट करना है चीज़ें। देखिए, वेबसाइट जब हम क्रिएट करेंगे ये वेंडर के लिए होगी, तो हमने सबसे पहले लिख लेना है कि मैं वेंडर के लिए क्रिएट कर रही हूँ वेबसाइट ना। अब वेंडर के लिए हमने क्या क्या चीज़ें हमने लिखनी है, हमने सबसे पहले लिखनी है कैटेगरी। हमने मिसाल के तौर पर 10 जो है वो फैशन से रिलेटेड वेबसाइट सिलेक्ट कर ली, तो वो हम रख लेंगे। डोमेन, डोमेन क्या होता है ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, अभी दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन आ गया, डीए आ गया, डीआर आप मेरी वेबसाइट में आपको मैंने बताया था कि किस तरह से डीए डीआर होता है। ट्रैफिक कहाँ से लेना है, ट्रैफिक किस तरीके से आएगा। फिर उसके बाद आ गया आपका डीए डीआर ट्रैफिक, स्टेटस आ गया आपका और स्पैम स्कोर आ गया। इसको आगे ले जाते हैं, स्पैम स्कोर देख लेते हैं और ट्रैफिक हो गया, स्पैम स्कोर हो गया, स्टेटस हो गया और कॉन्टैक्ट जो हमारा ईमेल है उसका वो कॉन्टैक्ट लिख लेते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने जो है वो आज एक्सट्रैक्ट करनी है, हमने इन पर डिस्कशन करनी है। हम इनको बोल्ड करके यहाँ पर लिख लेते हैं। कैटेगरी में हमारे पास मिसाल के तौर पर हम फैशन से रिलेटेड वेबसाइट्स पहले 10 कलेक्ट करते हैं, फिर हम हेल्थ से रिलेटेड 10 कनेक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्रिएट करते हैं। इस तरह से 100 हमारे पास कम से कम वेबसाइट्स हमारे पास होनी चाहिए। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन भी हम देख लेते हैं क्या होता है, डोमेन किस तरह से बनाया जाता है, डोमेन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको एक साइट नज़र आ रही है, ये आपका HTTPS हो गया जो कि वेबसाइट से रिलेटेड होता है। ये पूरा उसका फॉर्मेट हो गया। यहाँ .com तक ये आपका डोमेन कहलाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका डोमेन है जिसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब ये आया कैसे, हमने क्या किया, राइट फॉर अस लिखना है प्लस फैशन लिख दिया। तो अब ये सारी वेबसाइट आपके पास 10 के करीब पेजेस आ गए होंगे। जो 5 पेजेस आए हैं या जितने भी पेजेस आए हैं, 10 के करीब पेजेस आते हैं नॉर्मली, तो 10 उठा लें। 5 पेजेस आते हैं तो 5 जितने भी आते हैं हम उठा लें। तो ये उठा लें, उसके बाद यहाँ देखें 10 के करीब साइट लिस्टेड आ रही होती है। तो इस वक्त यहाँ पे कम आ रही है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा आ रही होंगी, इसी तरह से जब आप हेल्थ में जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा आ रही होगी, इस तरीके से आ रही होती है। तो ये तमाम की तमाम आपने 10 यहाँ से उठानी है साइडें, 10 टेक्नोलॉजी की, 10 हेल्थ की, इस तरह से 10-10 करके तमाम कैटेगरी से उठाएं और 100 वेबसाइट कलेक्ट कर लें। ज़रूरी नहीं है 10 उठाएं, आप ज़्यादा भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहली साइड उठाई।
दूसरी साइड उठाई, तीसरी साइड उठाई, इस तरीके से हमने उठा के यहाँ पर इसको खोला और जब खोलने के बाद हमारे पास ये वेबसाइट यहाँ पर आ गई तो हमने इसका डोमेन यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया। ये डोमेन वो होता है जो इसकी आइडेंटिटी होती है बेसिकली, इसके जरिए से ये बताना जाता है कि ये वेबसाइट है, ये किसी और के पास नहीं होगी, ये इन्हीं के पास मौजूद है इस वक्त। ये हमने ले जाके अपने पास फैशन की वेबसाइट है, हमने फैशन सर्च किया था, डोमेन को यहाँ पे लिख लिया। अब DADR ट्रैफिक, स्पैम स्कोर, कॉन्टैक्ट और स्टेटस। अब कॉन्टैक्ट के लिए देखें यहाँ पर एक होता है, एक ईमेल हंटर का प्रोग्राम होता है, और अगर आप ईमेल हंटर क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ईमेल वैसे ही मिल जाएगी। वरना नॉर्मली ये होता है कि आप अबाउट में चले जाएं, कॉन्टैक्ट अस में चले जाएं, वहाँ पे भी मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर आप कहीं जाके देखते हैं तो आपको शायद कुछ ईमेल नज़र आ जाए। तो यहाँ पर अगर कोई ईमेल है, कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा या तो ईमेल, ये देखें यहाँ पे, तो ये आपके पास ईमेल एड्रेस इसका आ गया। कॉन्टैक्ट अस के बेस कुछ फॉर्म्स होते हैं तो वहाँ पे आपने फॉर्म लोड कर लेने हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि फॉर्म्स भी होते हैं। तो ये आपने यहाँ पर ये नोट कर लिया ईमेल एड्रेस। उसके अलावा DADR और AS भी होता है, वो भी आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब हमने क्या करना है, हमने बैक लिंक्स जो होते हैं, बैक लिंक्स आपने क्या करना होता है, वो Ahrefs की वेबसाइट। अच्छा, ये हमारी हमने ईमेल लोड कर ली। इसके बाद अब हमने करना ये है कि हमारे पास DA हमने निकालना है, DR ट्रैफिक निकालना है, स्पैम स्कोर निकालना है। DA और स्पैम स्कोर तो आपको मोज से मिल जाएगा, DR और ट्रैफिक Ahrefs से मिल जाएगा आपको। तो हमने क्या करना है, हम दोनों में ही ये साइट खोल लेते हैं। हम ये साइट जो है अपनी उठाकर एक जगह है जहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और वो हमारी Ahrefs है। Ahrefs में जब हम जाते हैं तो आपको पता है कि Ahrefs जब हमारा ये टूल है इसको खुला हुआ है, इसके जो लास्ट में जब जाते हैं तो यहाँ पे बैकलिंक चेकर आ रहा होता है। बैकलिंक चेकर पे आप क्लिक करते हैं तो आपने इसको क्लिक करके यहाँ पर लिख देना है। इसी तरह से मोज होता है, यहाँ पर आपके Ahrefs में आ गए। आप Ahrefs में आने के बाद आपने क्या लिखना है, उस वेबसाइट को कॉपी कर दिया, और वेबसाइट को कॉपी करने के बाद चेक बैक लिंक्स कर दिया आपने। जैसे ही चेक बैक लिंक्स करते हैं तो आपके पास कुछ डाटा आ जाता है जिसमें से आपको DR मिल गया आपका। तो DR क्या है, इसका 35 है, ये आपने नोट कर लेना है। ये हमारे पास शीट है, उसके अंदर हम इसको नोट कर लेते हैं। DR इसका है 35, ये हमने नोट कर लिया। और ट्रैफिक हमने देखना है, तो ट्रैफिक भी हम Ahrefs से देख लेते हैं। ट्रैफिक जो है इसका आ रहा है ऑर्गेनिक ट्रैफिक 389, और ये भी हम वहाँ नोट कर लेते हैं। स्पैम स्कोर मैंने आपको बताया था कि मोज से मिलेगा आपको, तो मोज भी आपके सामने मौजूद है। मोज पे हमने इसको डाटा को लिख दिया है, और ये मोज है। मोज के पास हमारे पास TA आ गया 53, और इसका जो 53 हमारा आया है DA, वो हम नोट कर लेते हैं। 53 इसका DA आ गया, और इसका स्पैम स्कोर भी यहीं पर ही आपको मिल जाएगा। ये देखने के बाद जब स्पैम स्कोर पे क्लिक किया तो आपको स्पैम स्कोर इसका मिल जाएगा, और वो है 3%। ये भी आपने इसमें नोट कर लेना है, और ये 3% आपका स्पैम स्कोर आ गया। तो इस तरह से ये आपकी एक पूरी जो है वो साइट कंप्लीट हो गई, जिसके बारे में तमाम डिटेल्स आपने इससे नोट कर ली। अब इसी तरह से स्टेटस क्या है, अब आप स्टेटस यही है कि आपने इसको जो है वो कॉन्टैक्ट करना है, तो आपने इसको लिख देना है कि कॉन्टैक्टिंग लिख दें, या स्टेटस लिख दें कि इन प्रोग्रेस है, या कुछ भी लिख दें इस तरीके से। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो या ईमेल सेंड कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से लिख दें कि ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, और ये हमारे पास जो है वो बेसिकली एक कंप्लीट हो गई। इसी तरह से सेकंड फिर थर्ड, इस तरह से 100 आपने वेबसाइटें जमा कर लेनी है। 100 वेबसाइटें जमा कर लेने के बाद आगे क्या करना है, इनसे कॉन्टैक्ट किस तरह से करता है, इनसे बात किस तरह से करनी है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में जरूर ज्वाइन करें ताकि हम अपने गैस पोस्टिंग की कोर्स से कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकें। अर्न मनी ऑनलाइन अगर आपने करना है तो गैस पोस्टिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कीजिए, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।